होती सदा जिनके घर, पूजा पारस की होती सदा जिनके घर, आपकी बात सुन व्याकुल हैरान है, कहती हमको मोहब्बिया कल है किधर, आपकी बात सुन। महारानी जी, हम एक मोहबिया, अरे मोहबियों की क्या गरज है जो दर बदर की ठोकरें खाएं, भीख मांगे। अरे वहां स्वयं पारस पत्थर है जिसमें लोहा छुआने से सोना हो जाता है, सब तो वहां धनी है, वहां भीख मांगने की क्या जरूरत है। पहने कहने सुनहले हो लाखों के तुम, पहने कहने सुनहले, पहने कहने सुनहले हो लाखों के तुम, दोनों हाथों में सोहे सोने के कड़े, लाल पन्ना जवाहर रतन जोगियों के दरियों में सोहे। भीख जब मांग कर पेट भरते हो तुम, धन कहां से मिला बोलो चुप क्यों खड़े, चाहे जितना कहो आपकी बात का हो तब विश्वास मुझको मुतलक नहीं। महारानी जी, जब आप भीख मांग कर पेट भरते धन आपको कहां से प्राप्त हुआ। महारानी जी, आज हम माड़ो शहर में आए हैं, इसके पहले तो आए नहीं। नहीं आप तो नहीं है। अरे वाह महारानी जी, हमारा काम ही है कि हम देश विदेशों में भ्रमण करते हैं, रमता जोगी बहता पानी। अरे भाई, जानती हो हम एक बार कहां गए थे कि मुल्क गुजरात के भूप गजराज ने, मुल्क गुजरात के सोने के दोनों दिए हैं कड़े। महारानी जी, आप महाराज गजराज का नाम सुनते हैं, उन्होंने हमें ये कड़े प्रदान किए हैं। और दिल्ली के राजा या पृथ्वीराज ने दीन्हा पहनाए मुद्रा रतन के कड़े, और दिल्ली के राजा महारानी जी, जिस प्रकार से आज हम माड़ो शहर घूम रहे हैं, इसी प्रकार से गुजरात गए थे महाराज गजराज के दरबार, उन्होंने हमें कड़े प्रदान किए और फिर वहां से पयान किए तो हम पहुंच गए दिल्ली। दिल्ली में पहुंचे महाराज पृथ्वीराज के दरबार, उन्होंने हमें ये सब रत्न जड़ी थार दिए हैं। और सुनो महारानी जी, क्या बाजूबंद मोहब्बे के ब्रह्मानंद ने दिए, बाजूबंद मोहब्बे के, क्या गुदड़ी दीधी हकन मज के चंद ने, तक रहे जिनमें हीरा जवाहर जड़े, बाजूबंद मोहब्बे के ये ब्रह्मानंद ने दिए, आपके सामने जो है पहने खड़े, बाजूबंद। महारानी, ये जो गुदड़ियां देख रही हैं हम लोगों की, ये स्वयं महारानी तिलका की दी हुई है, कनवज की महारानी है। और ये जो बाजूबंद देख रही हैं आप हमारे बदन पर, ये हमें ब्रह्मा जी ने दिए हैं। मोहब्बे के राजकुमार
परिमाल के बेटे ब्रह्मा जी ने। और जानती हो और क्या है? वहीं पर एक दशहरपुरा ग्राम पड़ता है। हाँ, दशहरपुरा, वहां पर हम गए जहां पर आल्हा और ऊदल ठाकुर हैं। क्या पास आल्हा के जिस वक्त थे हम गए, क्या पास आल्हा के जिस वक्त थे हम गए, बैठे एक ज्योतिषी वहां लखाई पड़े, बैठे एक ज्योतिषी वहां लखाई पड़े। और 7:30 शनिचर लगे माड़ों पे, माड़ों पे 7:30। हाँ महारानी जी, वहां पर ज्योतिषी जी विचार कर रहे थे और वो कह रहे थे कि 7:30 शनिचर लगे माड़ों पर, कहने पंडित लगे फूटे मद के घड़े, पंडित लगे। महारानी जी, हम आल्हा ठाकुर के दरबार जब गए दशहरपुरा में, तो वहां हमने क्या देखा कि ज्योतिषी लोग विचार कर रहे हैं, पंडित लोग विचार कर रहे हैं कि इस समय पर 7:30 शनि की दशा माड़ों पर चल रही है। अगर इस समय पर आप लोग चढ़ाई करें तो फतेहयाबी होगी, बाप का बदला मिल जाएगा। अरे महारानी जी, वो लोग तो तैयारी कर रहे हैं, हम लोग वहां से चल दिए। हमने कहा कि चलो ये अनिष्ट होने वाला है माड़ों पर, चलो हम चल करके महाराज जंबे के दरबार में बताएंगे। लेकिन ठीक है महारानी जी, आप हमें गलत समझ रही हैं तो हम लोग जा रहे हैं। महाराज जी, अरे महाराज चाहती जी, हूं कि यहाँ पर क्या करें? अरे पर ठहरिए तो। क्या? महाराज जी, जब आप इतना जानते हैं तो कुछ और भी जानते होंगे। क्या? जब आप इतना जानते तो और भी कुछ जानते होंगे। हाँ हाँ, जानते तो हम सब कुछ जानते नहीं तो यहाँ करने क्या आते? कहो, कहना क्या चाहे? कब से माड़ों पे शन की लगी है दशा, कब से माड़ों पे शन की लगी है दशा, और जाएंगे किस दिन शनिचर उतरे, कब से माड़ों। माड़ों पे शन की लगी है दशा, और जाएंगे किस दिन शनिचर उतर, करके कृपा ये गुरुदेव बता दीजिए, करके कृपा ये गुरुदेव बता दीजिए, आपकी बात से कुछ करूं आप जब इतना जानते हैं तो कम से कम इसका उद्धार तो होगा कम से कम। अरे महारानी जी, कैसे हम संत हैं और संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना। महारानी जी, हम आपके उपाय के लिए ही दौड़े आए हैं। हाँ महाराज जी, आप उपाय बताइए। ठीक है, बता रहे हैं। उपाय बताइए। करना आपका काम और बताना हमारा काम। महारानी जी, मिल जाएगी। और भैंसा बकरी उड़द काला कंबल मंगा, भैंसा बकरी उड़द काला कंबल मंगा, दान दो जोशी को रानी बुलवाए कल काला कंबल।
और महारानी जी, श्याम रंग की गऊ एक दो कान में, हाँ ताली गऊ, श्याम रंग की गऊ एक दो कान में, स्वर्ग से दोनों सींगों को अधुबाए कर, श्याम रंग की गऊ एक दो कान में, स्वर्ग से दोनों। महारानी जी, ये शनि की पूजा में पूजा की सामग्री है भैंसा और एक काली बकरी, और महारानी जी काला कंबल, काला उड़द, काला फूल, काला फल, काला तिल, ये कड़वा तेल, और महारानी जी ये सभी सामग्री मंगवा करके आप ज्योतिषी को बुला करके दान कर दीजिए, और साथ साथ हम जोगियों को, भूखे जोगियों को भोजन करा दीजिए, तो शनि की दशा उतर जाएगी। आपसे बड़ा जोगी कौन होगा? हाँ ठीक है, हम भी संकल्प करवा देंगे, कोई बात नहीं है। जो कहा आपने मैं करूंगी वही, आपकी बात से कुछ गुजरी है नहीं, है भजन सुनने की अब तो इच्छा, भाई अच्छा, अरे वाह, है भजन सुनने की अब तो इच्छा बड़ी, एक सुनवा मुझे अब भजन कीजिए। महाराज जी, हाँ सब कुछ मिलेगा, जो आप कहा है सब कुछ मिलेगा, दान भी मिलेगा, ठीक है महारानी जी, भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा महारानी जी। लेकिन एक भजन सुनने की देखिए हम दान ऐसा ऐसा नहीं लेते हैं, ऐसा दान देना कि हम दुनिया में नाम, जैसे कि आपके सामने अभी हमने पृथ्वीराज को गिनाया और गजराज को गिनाया, अरे जयचंद महाराज को जी, गिनाया, आप इसी दान- प्रकार से कोई ऐसा दान देना कि हम आपका नाम करें कहीं महाराज जी विज्ञापन। आप दान लीजिए और दक्षिणा भी लीजिए। ठीक है महाराज जी, हम भजन भी सुनाएंगे, लेकिन ऐसा करो कि अभी तुम्हारी जो पनिहारी ने गई थी, जो बांदिया गई थी अभी पनघट पर, हम वहां पर भोज नाश्ता पानी करने जा रहे थे, और इन्होंने कहा हमें भजन सुना दो गुरुजी, इनको भजन सुनाया, नाश्ता भी नहीं किया, और उसके बाद में आपके यहाँ पर आ गए, आप कह रही भजन सुना दो, तो अभी हम भूखे तो ही हैं। लेकिन सुनो महारानी जी, ऐसा कीजिए, अगर भजन सुनना चाहती हैं तो अपने सारे परिवार को बुला लीजिए, अन्यथा हमारा भजन अच्छा लगे कोई फिर आए भजन सुना दिए गुरुजी, तो हम भजन ही सुनाते रहेंगे, खाने पीने को कुछ मिलेगा ही नहीं। जाओ मेरी बेटी बीजमा को बुला लाओ। हाँ सबको बुला लो, सबको बुला लो, सारे जो परिवार को बुलाओ यहाँ। जो कोई हो सबको बुलाऊंगा। बीजमा जी माँ। ये महाराज जी पहुंचे हुए हैं, इनके प्रणाम करो। बाबा जी। बीजमा मैंने महाराज जी से भजन सुनने के लिए कहा था, ठीक है। अब आप बताइए कौन से जोगी से भजन सुनना चाहती हो, ये आप बता दीजिए। मैं सबसे छोटी वाले जोगी से भजन सुनना चाहती हूँ। सबसे छोटे वाले जोगी हमान, हमसे सुनी हो। तुम भजन सुना पाओगे? काहे हमका छोटा ही ना देखो, देखो। हमका देखो। सबसे छोटे वाले जोगी की मोछ नहीं है और तुम्हारी मोछ है, इसलिए मैं तुमसे सुनना हम नहीं। छोटा ही पैदा भाई हैं, मैं तुमसे नहीं सुनूंगी। हमसे न सुनी हो, हाँ। हमसे न सुनी हो तुम, चलो हमसे सुनो उधर। हम छोटे वाले जोगी से भजन सुनना चाहते हैं। महाराज कहाँ बैठा दिया, सब सारा पानी पानी हो गया भाई। धोकर लाई हो, लेकिन मजा आ गया बैठने में। महाराज भजन सुनना चाहती है, सुनाए राजकुमारी जी।
अरे कहो गुरु भाई सुनाएंगे भजन। अरे कुछ नहीं होगा, अरे हम जोगी हैं, लबर सबर नहीं करेंगे बिल्कुल ही। अगर आज कहा तो भजन जरूर सुनाएंगे। आइए, महारानी जी ने हमें भजन सुनाने के लिए कहा है तो भजन जो सुनाएंगे। और चलत मुसाफिर मोहलियो रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलियो रे पिंजरे वाली। उड़ उड़ बैठी लड्डू के सब रस ले गए रे पिंजरे वाली मुनिया, लड्डू के सब रस। ओ उड़ उड़ बैठी बजजी बात खनिया, उड़ उड़ बैठी उड़ उड़ बैठी बजजी बात खनिया, चुनरी के सब रस ले गयो रे पिंजरे वाली मुनिया, चुनरी के सब भैया उठो, तुम बिटियावा उठी है, उठो। ये चलिया है मोबिया हरली मेरे पहचान, ये चलिया है मोबिया ली मैंने पहचान, आए हैं छल करने को मारो गर्दन जान। न इन पांचों में से कोई जो न इन पांचों में से कोई जो किया है, फकत रूप सन्यासी का दर लिया है। गिरफ्तार पांचों को करवाऊंगी मैं, सुता पे मेरे कोई जादू। क्या बताएं महारानी जी आपकी अक्ल को, आपके दिमाग में महोबियों का खौफ ऐसे समा गया है कि हम भोले भाले जोगियों को भी आप महोबिया बार बार कह रहे हैं। महारानी जी हाँ। क्या कहूं मैं आपके बुद्धि और विवेक को कि आप क्या सोचती हम लोगों के बारे में।
बार बार ये महोबिया शब्द कांटे जैसा चुभता है हमें। अच्छा महारानी जी लाइए। क्या महोबिया कहो क्या, महोबिया कहो क्या, गई अक्ल मारी, महोबिया कहो। महोबिया कहो क्या, गई अक्ल मारी मारी, महोबिया कहो क्या, गई अक्ल मारी, क्यों बंधुबाव मुझसे, क्यों बंधुबाव मुझके, खता क्या हमारी। गया छोटे जोगी को हाय आए चक्कर, गया छोटे जोगी को है आए चक्कर, हंसी आ रही बा, हंसी आ रही, हंसी आ रही बात सुनकर तुम्हारी, हंसी आ और बार बार ये महोबिया शब्द सुनकर अपने लिए आप पर हमें बड़ी हंसी आ रही है। ठीक है महाराज जी, मैं खुद अपनी बेटी से पूछूंगी। बिल्कुल आप पूछ लीजिए। हाँ माँ, तुझसे मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो माँ। बता दे श्रुता प्राण प्यारी, बता दे श्रुता प्राण प्यारी, बता दे श्रुता प्राण प्यारी, गिरी क्यों धरने पे शुद्ध बुद्धि बिसारी। अगर जोगियों ने चलाया है जादू, अगर जोगियों ने चलाया है जादू, तो दिलवाओ सूली करुणा आबादी। हाँ माँ, क्या है? मैं आपसे सच बता रही हूँ।